अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदी। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है जनाब 1506T वाला। तो अभी ये सिम में है, जबकि मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं ये बग़ैर सिम में भी होता है। एक ही मॉडल, एक ही चीज़, सब कुछ जो है सेम टू सेम, वोल्टेज भी एक ही होते हैं। लेकिन ये सिम में और ये बग़ैर सिम में ये भी 1506T वाला है। तो इसके अलावा दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि ये अभी रेड लाइट पर है मेरे पास। तो इसमें क्या मसला है ये भी कन्फर्म आपको बता देता हूँ, और किस लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। कि इसमें मसला ये है कि ये प्रोसेसर आईसी जो है ये डेड हो चुका है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर है। जबकि मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस पर देनी है आपको कि कहाँ कहाँ पर हमारे वोल्टेज होते हैं, जो कि हमारे प्यारे भाई मलिक शबीर साहिब जो कि पंजाब पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने व्हाट्सअप किया है कि भाई इसके वोल्टेज की हमें समझ नहीं आ रही कि कहीं पर 5 वोल्टेज और कहीं पर 8। तो इसके बारे में जो है ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये किस वजह से जो है रेड लाइट से नहीं हट पाता, और इसके कितने वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं और कितने, ये ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये नहीं मैं कहता कि मेरे चैनल को लाइक कर दें या सब्सक्राइब कर दें, वो आपका बाद में जी चाहे तो लाइक या सब्सक्राइब कर देना या कोई अच्छा सा कमेंट्स भेज देना, नहीं तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है। तो उसके बाद दोस्तों सबसे पहले बात की जाए, यहाँ पर हमारी ये पावर सप्लाई वाली 6 पिनें हैं, ऊपर गौर से देख लें। जबकि ये बाएं तरफ जो पहला पॉइंट और दूसरा है, ये 3.3 वोल्टेज यहाँ पर होते हैं हमारी पावर सप्लाई के। और इसके बाद ये तीसरे वाली जो पिन है, यहाँ पर हमारे 8 वोल्टेज, और इसके अलावा ग्राउंड और 15-20, ये 6 पॉइंट यहाँ पर मुश्तमिल होते हैं जनाब। तो बात की जाए दोस्तों कि ये हमारे 3.3 वोल्टेज कहाँ कहाँ पर जाते हैं, जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हटता, और हमारे 8 वोल्टेज कहाँ पर जाते हैं और 15-20 कहाँ पर जाते हैं। तो इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर रख देता हूँ जनाब, और इसके अलावा 3.3 वोल्टेज जो हैं इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये हमारे 1.8 वाले रेगुलेटर पर, और इसके अलावा यहाँ पर 09S वाला, ऊपर भी गौर से देख लें, 09S वाला या ADAA में ट्रांसिस्टर होता है, यहाँ पर भी 3.3 वोल्टेज। और इसके अलावा ये ऊपर जो कि हमारे यहाँ पर ऑडियो वीडियो वाली पिनें हैं इसकी बैक साइड पर, और इसके अलावा जो है ये फ्लैश वाला आईसी जो कि पिन नंबर 8 नीचे वाली, ये दाएं तरफ वाली, यहाँ पर भी 3.3 वोल्टेज हमारे इन होते हैं। इसके अलावा जनाब यहाँ से हमारे 3.3 वोल्टेज जो हैं ये सिग्नल आईसी की तरफ भी जाते हैं। तो आप जो है ना, ये कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी कि 3.3 वोल्टेज हमारे कहाँ कहाँ पर गर्दिश करते हैं। और इसके अलावा बात रही दोस्तों 8 वोल्टेज की, तो यहाँ से हमारे 8 वोल्टेज जो हैं जनाब यहाँ पर हमारे 11-17 वाले रेगुलेटर पर जाते हैं। ये ऊपर गौर से देख लें, ये बाएं तरफ वाला, यहाँ पर आउटपुट जो है 5 वोल्टेज ये नीचे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 8 वोल्टेज हमारे होते हैं और दरमियान में 5 वोल्टेज आउटपुट देता है। तो ये हमारे 5 वोल्टेज तकरीबन इस वक्त जो है यहाँ पर हमारी USB, और इसके अलावा ये सिम वाली जैकेट, और काफ़ी जगहों पर जो है इसके 5 वोल्टेज होते हैं। ये ऊपर यहाँ पर हमारी जो है अपना, इसके अलावा दोस्तों हमारी जो है यहाँ पर HDMI केबल पर भी 5 वोल्टेज जाते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट। 15 और 20 जो है ये हमारे वर्टिकल और हॉरिजेंटल के लिए यहाँ पर भी गर्दिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है इस रिसीवर को रख देता हूँ और आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए बताता हूँ
कि हमारे वोल्टेज कहाँ कहाँ पर कितने हैं या कितने आउटपुट हैं। तो ये मीटर भी मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। तो ये मैं 20 वोल्ट की रेंज पे रख देता हूँ जनाब। और रखने के बाद सबसे पहले जो है हम एक प्राट जो है अपना ग्राउंड में लगा लेते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैं वोल्टेज चेक करवा दूँ। सबसे पहले ये पावर सप्लाई आप देख लें, ये 3.3 वोल्टेज और दूसरे पॉइंट पर भी 3.3 वोल्टेज और तीसरे पर ये हमारे 8 वोल्टेज और ये रहे 15-20 वाले ग्राउंड छोटा। ये हमारे कंप्लीट हो गया दोस्तों। और इसके बाद अभी सबसे पहले जो है 3.3 वोल्टेज हमारे जहाँ पर रुकते हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये देख लें 1.8 वाला रेगुलेटर आईसी है। ऊपर गौर से देख लें, ये दाएं तरफ वाला। तो इसके ऊपर वाले पॉइंट पर जनाब 3.3 वोल्टेज आते हैं, जो कि मैं अभी आपको ये चेक करवा रहा हूँ। इसके अलावा ये दरमियान वाला जो है 1.8 आउटपुट देता है, तो यहाँ पर 1.8 भी कंप्लीट है। और इसके अलावा दोस्तों हमारे 3.3 वोल्टेज इस फ्लैश वाले आईसी पर पिन नंबर 8 पर होते हैं। ये देख लें, यहाँ पर भी ओके और क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों रहा यहाँ पर सिग्नल आईसी जो कि 5815 वाला है, वो भी मैं आपको पिक्चर के ज़रिए दिखाता चलूँ। ये देख लें, सबसे पहले जो है ये 5815 वाला आईसी और इसके अलावा ये 2 साथ कैपेसिटर लगे हुए हैं। इनके दरमियान में इन लिखा हुआ है। यहाँ पर हमारे 3.3 वोल्टेज होते हैं जनाब, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये दोनों पॉइंट मैं यहाँ पर आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर भी हमारे 3.3 वोल्टेज जो हैं ये क्लियर हैं, ये देख लें आपके सामने। तो इसके अलावा दोस्तों अभी बात करते हैं कि हमारे जो 8 वोल्टेज हैं वो कहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ पर 1.7 वाला रेगुलेटर है जनाब। इसके दाएं तरफ वाले पॉइंट पर जो है ये 8 वोल्टेज इन होते हैं, जबकि मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें, सबसे पहले दाएं तरफ वाले पॉइंट पर। और ये जो दरमियान वाला ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें हमारे आउटपुट जो हैं 5 वोल्टेज होते हैं, जो कि मैं आपको चेक करवा दूं। ये देख लें, ये 5 वोल्टेज हमारे USB और इसके अलावा सिम वाली जैकेट और HDMI केबल पर। तो दोस्तों ये हमारा हिस्सा जो है कंप्लीट हुआ। अभी 3.3 वोल्टेज जो हैं ये हमारे अगर यहाँ पर 09S वाले या ADD वाले ट्रांजिस्टर पर ऊपर की तरफ होते हैं। ये देख लें, जो कि मैं आपको ऊपर वाले पॉइंट पर अभी चेक करवा रहा हूँ। ये देख लें मीटर को, ये 3.3 वोल्टेज। तो इसके अलावा नीचे वाला जो है जहाँ पर दाएं तरफ, यहाँ पर भी हमारे 3.3 पूरे होने चाहिए। ये देख लें, अगर यहाँ पर 3.3 वोल्टेज नहीं मिल रहे तो हमारा ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो चुका है। इसको आप चेंज कर दें, ये रेड लाइट से हट जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये जो बाएं तरफ वाला नीचे वाला पॉइंट है ये ग्राउंड वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 5 वोल्टेज होते हैं इस मक्खी आईसी पर। तो ये आउटपुट जो है 1.8 देता है, जो कि मैं आपको चेक करवाने लगा हूँ। ये देख लें, ये भी हमारे ओके और क्लियर हैं। जबकि यहाँ पर भी 1.8 ना हो तब भी ये रेड लाइट पर रहता है। और इसके अलावा दोस्तों रही बात ये ऊपर देख लें गौर से कि यहाँ पर 0 नंबर वाली जो है रेजिस्टेंस है, जो कि ओम में होती है, ये FB6 में। ये आप गौर से ऊपर देख लें, यहाँ पर रेजिस्टेंस होती है जनाब। तो इसके एक पॉइंट पर भी 3.3 वोल्टेज होते हैं दाएं तरफ या बाएं तरफ। ये आउटपुट भी जो है ये 3.3 वोल्टेज देती है। तो अभी ये क्लियर है, जबकि यहाँ पर भी अगर ये डेड हो जाए तब भी ये रेड लाइट पर रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त नवाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।